नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने जनरल नॉलेज के प्रश्न लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों महात्मा गांधी सामान्य ज्ञान। यानी कि महात्मा गांधी से जितने भी जनरल नॉलेज के प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे और पढ़ते हैं महात्मा गांधी से कुछ रोचक बातें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है। कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो जैसे कि आपको मालूम है दांडी यात्रा की बात कर रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों ये 24 दिन तक चली थी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये भी दांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है महात्मा गांधी से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बताइएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था वह दोस्तों चंपारण था। क्या चंपारण सत्याग्रह पहला था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम दोस्तों इंडियन ओपिनियन था। क्या इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो दोस्तों जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों वह कॉलेज का नाम था क्या नाम था दोस्तों, सामल दास कॉलेज, जो कि दोस्तों भावल नगर में था। क्या भावल नगर में था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो कहेंगे 3/20 पर करना अनिवार्य था। तो ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। बताइए किस सत्याग्रह में किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चंपारण में। क्या दोस्तों, चंपारण में। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो दोस्तों 21 यानी कि 21 वर्ष तक रहे थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइएगा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कहेंगे 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किसके बुलाने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। बताइए किसके बुलाने पर गए थे। तो कहेंगे अब्दुल्ला के बुलाने पर ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वह दोस्तों अधिवेशन था दोस्तों 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जिसकी दोस्तों अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो वह कौन सा था दोस्तों, चौरी चौरा कांड बता देंगे। ठीक है, चौरी चौरा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो बताइए करो या मरो का संबंध दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो कहेंगे 1915 में लौटे थे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो कहेंगे यह दोस्तों किस गांव के निवासी थे। कहेंगे मुरली भरावा के निवासी थे। कहाँ के, मुरली भरावा के। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। कहेंगे 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों फास्ट तरीके से देखेंगे, जल्दी से, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, इनको रिपीटेड तौर पे देखेंगे। ठीक है, देखिएगा कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। बताइए बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यहाँ पे कहेंगे बख्तक मियाँ ने। किसने दोस्तों, बख्तक मियाँ ने बचाई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो कहेंगे ये वाराणसी में दिया था। उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। कहेंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात कर रहा है, कह रहा है विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों, विंस्टन चर्चिल थे।
आगे कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। कहेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिएगा, कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो बताइए वह स्टेशन कौन सा था जहां पर महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन से बाहर फेंका गया था। तो कहेंगे दोस्तों पीटर मारिट्स बर्न था। क्या? पीटर मारिट्स बर्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नाम नहीं याद होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चला गया था, कहाँ चलाया गया था, बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, वह कहाँ चला गया था, कहेंगे मोतीहारी में चलाया गया था। कहाँ पर? मोतीहारी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, बताइए किसके अनुरोध में की थी मेरे प्यारे साथी। तो कहेंगे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा शुरू की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। फिर कहता है दोस्तों, कह रहे गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी, बताइएगा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी, जिसने दोस्तों इंडियन आर्मी की स्थापना की थी। वह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जिन्होंने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो कहेंगे चौरी चौरा घटना के समय मेरे प्यारे गांधी जी कहाँ थे। तो कहेंगे ये बारदौली में थे। कहाँ पर थे दोस्तों? बारदौली में थे। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, बताइए गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे कहता है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यहाँ पर भी राइट आंसर लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, बताइए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो कहेंगे 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, बताइए किस गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कहेंगे द्वितीय में लिए थे। ठीक है, द्वितीय में लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करने कह रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक सत्याग्रह कानून विरोध किया था, नमक कानून का विरोध किया था। कितनी यात्रा दूर की थी, कहेंगे 388 किलोमीटर। ऑप्शन में है क्या, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, बताइएगा कब की थी। तो कहेंगे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चलेगा। ठीक है, आगे कहता है, कह रहा है दोस्तों दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, कहेंगे ये नौसारी जिला में दांडी स्थित है। ठीक है, नौसारी जिला। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या था, कहेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी सही है। कहेंगे एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी। तो कहेंगे 78 यात्रियों के साथ की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो कहेंगे ये दोस्तों 1869 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कहेंगे दोस्तों यह पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे गांधी जी की माता का क्या नाम था, कहेंगे पुतलीबाई इनकी माता का नाम हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो कहेंगे करमचंद गांधी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, आप देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कर गांधी जी के कौन सा पुरस्कार मिला था, बताइए गांधी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कहेंगे केसर ये हिंद पुरस्कार दोस्तों महात्मा गांधी को मिला था। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से देखिएगा। कह रहे गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कहेंगे कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे।
कह रहे गांधी जी का व्यवसाय क्या था, बताइएगा। गांधी जी का व्यवसाय क्या था? राजनीतिक था, दार्शनिक था, बैरिस्टर था, उपरोक्त सभी थे। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। किसमें दोस्तों? कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ये आज के प्रश्न कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों? सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।